हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट के लिए हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक में पढ़ा रही हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था उसका नाम उपसर्ग था, और एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं करवा देती हूँ, और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं प्रश्न, उन प्रश्नों को भी शामिल कर लेती हूँ। तो आज मैं उपसर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा है? पहला है सु, दूसरा है स्वा, तीसरा है सा और चौथा है सुव। तो स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? इसमें सु उपसर्ग है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, सु उपसर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अभाव या नहीं अर्थ वैशिष्ट बताने वाला उपसर्ग कौन सा है? यानी जो अभाव या नहीं को प्रकट करता है। पहला विकल्प है प्रा, दूसरा है आ, तीसरा है अभी और चौथा है आ। तो अभाव या नहीं अर्थ वैशिष्ट बताने वाला जो उपसर्ग है वह है आपका आ। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? पहला है बेरहम, दूसरा बिकाऊ, तीसरा लाजवाब और चौथा अकथनीय। तो किसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हैं? तो वह है आपका अकथनीय। आ उपसर्ग है, नी प्रत्यय है, तो ये भी याद रखिए। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 शब्द में उपसर्ग है। पहला है उत, दूसरा उद, तीसरा उन और चौथा उन। यहाँ उत होना चाहिए, उत। तो 19 शब्द में प्रत्यय पूछा गया है, तो इसमें है उत प्रत्यय। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। गलती से यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, यानी टाइप गलत हो गया था। यहाँ पर उत लिखा हुआ है, ध्यान रखिए। तो 19 में उत उपसर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में नहीं होता? पहला है बुरा, दूसरा है पास, तीसरा हीन और चौथा नीचे। तो अब उपसर्ग का उपयोग जो है किसके अर्थ में नहीं होता है? पास के अर्थ में नहीं होता। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस शब्द में अन उपसर्ग है? पहला है अनामिका, दूसरा है अनिंद्य, तीसरा है अनंतर और चौथा है अनित्य। तो किस में अन उपसर्ग है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है अनामिका, इसमें है अन उपसर्ग। तो पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिराहा शब्द में उपसर्ग है। पहला है ती, दूसरा तेरु, तीसरा तिह और चौथा ती। तो तिराहा में ती उपसर्ग है। डी विकल्प उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में वी उपसर्ग है? पहला है विकल्प, दूसरा है विकास, तीसरा है विदित और चौथा है वितान। तो किसमें है वी उपसर्ग? विदित में। विदित जो है इसमें वी उपसर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? पहला है प्रयत्न, दूसरा है प्रबल, तीसरा है प्रत्यक्ष और चौथा है पराजय। तो स्पष्ट रूप से आप लोग समझ सकते हैं कि प्रति उपसर्ग किसमें है? प्रत्यक्ष में। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? पहला है विद्या, दूसरा विकट, तीसरा विदग्ध और चौथा विषम। तो वी उपसर्ग जो है किसमें नहीं है? नहीं का विशेष रूप से आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह होगा पहला विद्या। इसमें वी उपसर्ग नहीं है, बाकी सब में वी उपसर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर किया कीजिए। आप लोग शेयर करते हैं, मेरा मोटिवेशन बना रहता है, और मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती रहती हूँ। हिंदी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने काफ़ी समय पहले पढ़ा दिए हैं, जूनियर प्राइमरी दोनों के। हिंदी कंपलसरी होती है, आपको प्रथम भाषा के रूप में हिंदी का ही चयन करना होता है। तो हिंदी मैंने सबसे पहले शुरुआत की थी हिंदी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। फिर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ाए हैं, और एक टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद उससे संबंधित प्रश्न मैं दूसरे वीडियो में लेकर आती हूँ, ताकि आपका टॉपिक अच्छे से तैयार हो सके। बस आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक किया कीजिए और शेयर किया कीजिए। ज़्यादा बड़ा मेरा चैनल नहीं है, बहुत ही छोटा मान के चलिए, बहुत छोटा मेरा चैनल है। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया मैं करती हूँ, कि जितने भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, लगातार मेरी वीडियो देखते हैं, तो उनका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा शब्द अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है। पहला है अभिशाप, दूसरा है अभिभाषण, तीसरा है अभिमान और चौथा है अभिन्नता। तो जो अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है वह है आपका अभिन्नता। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है। पहला है अधिपति, दूसरा है अभ्यागत, तीसरा है अभिमान और चौथा है अभिभावक। तो आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि जो अधिपति लिखा हुआ है इसमें जो है अभी उपसर्ग नहीं है। तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा उपसर्ग विदेशी है। पहला है कु, दूसरा खुश, तीसरा दू और चौथा चौ। तो कौन सा उपसर्ग विदेशी है, तो जो खुश लिखा हुआ है जैसे खुशनुमा, खुशहाल, तो ये विदेशी उपसर्ग है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। पहला है अनन्य, दूसरा अकेला, तीसरा प्राचार्य और चौथा अन्वेषण। तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जो अकेला लिखा हुआ है इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है, यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, वे उपसर्ग किस शब्द में विपरीत अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। पहला है विजय, दूसरा विनाश, विनय, तीसरा विनाश और चौथा वियोग। तो जो विपरीत अर्थ में प्रयोग हुआ है वह है वियोग, डी विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस शब्द में एक प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ। पहला है आर्थिक, दूसरा भूगोलिक, तीसरा ऐच्छिक और चौथा लौकिक। तो किस शब्द में एक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है वह है आपका बी विकल्प। यहाँ पर भौगोलिक होना चाहिए इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है। पहला है आहार, दूसरा विहार, तीसरा प्रहार और चौथा कहार। तो कौन सा जो है उपसर्ग युक्त नहीं है वह है कहार, डी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। पहला है कुरूप, दूसरा कुशल, तीसरा कुकर्म और चौथा कुचाल। तो इसमें जो कुशल लिखा हुआ है इसमें कु उपसर्ग नहीं है, ये शब्द ही है, इसमें कोई उपसर्ग लगा ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है। पहला है उ, दूसरा उन, तीसरा उत और चौथा उद। तो इसमें जो उत्कर्ष शब्द है इसमें उत उपसर्ग है, सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। पहला है सु, दूसरा प्रति, तीसरा सम और चौथा सा। तो संस्कार में सम उपसर्ग है, सी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग लगा है। पहला है प्र, दूसरा प्रति, तीसरा परि और चौथा परा। तो प्रतिष्ठा में प्रति उपसर्ग है, बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उद्योग में कौन सा उपसर्ग लगा है। पहला है उत, दूसरा उद, तीसरा उन्नी और चौथा उ। तो उद्योग में कौन सा उपसर्ग है, उद्योग में है आपका उत उपसर्ग। अब इस तरीके के जो शब्द होते हैं यही कंफ्यूज करते हैं, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं वही पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं लगा। पहला है समर्थ, दूसरा संतोष, तीसरा संस्कृत और चौथा सज्जन। तो इसमें जो सज्जन शब्द है इसमें सम उपसर्ग नहीं है, डी विकल्प हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस क्रम में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ। पहला है निलंबन, दूसरा निराकरण, तीसरा है दुर्योधन और चौथा अपहरण। तो किस क्रम में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो वह है आपका दुर्योधन, सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। इंपॉर्टेंट शब्द है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है अनु, दूसरा अन, तीसरा अन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अन्वेषण शब्द में अनु उपसर्ग है, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस क्रम में सही उपसर्ग नहीं लगा। पहला है अभीष्ट, दूसरा उच्छ्वास, तीसरा आरोहण और चौथा परीक्षा। तो किस क्रम में सही उपसर्ग नहीं लगा, तो ये आरोहण में नहीं लगा है, क्योंकि आरोहण होना चाहिए, आरोहण गलत लिखा हुआ है, तो यही हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, गमन शब्द में विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। यानी गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाना है। पहला है अनु, दूसरा है प्रति, तीसरा है आ और चौथा है उप। तो गमन में यदि आ उपसर्ग लगा दें तो हो जाएगा आगमन और विपरीत अर्थ भी बन जाएगा, तो सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रत्यर्पण शब्द बना है।
पहला है प्रतिधन अर्पण, दूसरा है प्रतिधन अर्पण, तीसरा है प्रत्यधन अर्पण और चौथा है प्रतिधन ही अर्पण। तो प्रत्यर्पण शब्द बना है प्रतिधन अर्पण से। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? पहला है अपवाद, दूसरा पराजय, तीसरा प्रभाव और चौथा ओढ़ना। तो जो ओढ़ना लिखा हुआ है इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। डी विकल्प उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रस्य शब्द का विलोमार्थक शब्द प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? पहला है नी, दूसरा अनु, तीसरा आ और चौथा कु। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह होगा आ, अस्पृश्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शासन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ प्रकृष्ट शासन हो जाता है? पहला है अनु, दूसरा प्र, तीसरा परि और चौथा सु। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह होगा आपका बी विकल्प। शासन में लगाएंगे प्रा तो बन जाएगा प्रशासन। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घटना शब्द में किस उपसर्ग को लगाने से उसका अर्थ विपरीतार्थक हो जाता है? पहला है दुर, दूसरा कु, तीसरा परि और चौथा वी। तो घटना शब्द में दुर उपसर्ग लगाएंगे तो दुर्घटना बन जाएगा। पहला विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर उसका अर्थ स्थिर या न चलने वाला हो जाता है? पहला है वी, दूसरा आ, तीसरा दोष और चौथा प्रा। तो चल शब्द में यदि हम आ लगा दें तो बन जाएगा अचल और इसका अर्थ होगा स्थिर यानी ना चलने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस क्रमांक में बद उपसर्ग नहीं है? पहला है बदकिस्मत, दूसरा बदनाम, तीसरा बदहजमी और चौथा बदस्तूर। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह डी विकल्प हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? पहला है अपवाद, दूसरा सामने, पास या विशेष, तीसरा नीचा, बुरा, हीन और चौथा है पीछे, समान। तो अभी उपसर्ग जो है प्रयुक्त होता है सामने, पास और विशेष के अर्थ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। संशोधन में कौन सा उपसर्ग लगा है? पहला है सु, दूसरा है संस, तीसरा है सा और चौथा सम। तो संशोधन में लगा हुआ है सम उपसर्ग। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निरोग में कौन सा उपसर्ग है? पहला है नी, दूसरा निर, तीसरा निस और चौथा नहीं। तो निरोग में जो है निर उपसर्ग है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक से अधिक उपसर्गों से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा है? पहला है हमशक्ल, दूसरा सरताज, तीसरा 49 और चौथा है लापता। तो एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द है सरताज। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? पहला है अनिच्छा, दूसरा अनुचित, तीसरा अनुपम और चौथा अनुगमन। तो अन उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? तो वह है आपका अनुगमन। डी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप उपसर्ग नहीं है। पहला है अपशगुन, दूसरा अपशब्द, तीसरा अपमान और चौथा अपना। तो अपना में नहीं है अप उपसर्ग। डी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग जो आपका टॉपिक है छोटा सा टॉपिक है और ज्यादा कठिन टॉपिक नहीं है, अच्छा टॉपिक है। जो शब्द से पहले जुड़ते हैं वो उपसर्ग होते हैं, बाद में जुड़ते हैं वो प्रत्यय होते हैं। अब उपसर्ग से संबंधित आपको एक प्रश्न तो जरूर मिलेगा और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी मैंने शामिल कर लिए हैं और पहले भी करवा चुकी हूँ। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पहला है आ, दूसरा अभि, अभ्य, तीसरा अभि और चौथा अभ्या। तो अभ्यागत में अभि उपसर्ग है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। पहला है आ, दूसरा अंत, तीसरा अत्य और चौथा अति। तो अत्यंत में अति उपसर्ग है। प्रश्न पूछा जा चुका है, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो प्राग ऐतिहासिक में जो उपसर्ग है वह है प्राक। पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पहला है अल, दूसरा अल, तीसरा अलन और चौथा अलम। तो अलंकार में हुआ है अलम उपसर्ग का प्रयोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है अत्यंत। ये प्रश्न रिपीट हो गया है, माफ कीजिएगा। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। तो दुस्साहस में दुस उपसर्ग है।
पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। पहला है अति, दूसरा अधि, तीसरा आ और चौथा अभि। तो अभिशाप में कौन सा उपसर्ग है? इसमें है आपका अभि उपसर्ग। डी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ? पहला है लिखाई, दूसरा हानिकारक, तीसरा उपकार और चौथा अपनापन। तो उपकार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए अत्याचार शब्द में उपसर्ग है, तो अत्याचार में अति उपसर्ग है। सी विकल्प उत्तर है। और आखिरी प्रश्न, परिवेक्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पहला है पर, दूसरा परा, तीसरा परी और चौथा परा। तो परिवेक्षण में परी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सी विकल्प उत्तर है। तो 50 प्रश्न लिए हैं मैंने। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।